नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास प्रोग्राम को लेकर के। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई एग्जाम को लेकर। एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मेरे ख्याल में सभी राज्यों में भी यह अवसर है बच्चों के एग्जामिनेशन का, और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इस खास एपिसोड में आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक हर कोई चाहता है कि बच्चे एकदम स्ट्रेस फ्री एग्जाम दें, किसी तरह की चिंता ना करें और बढ़िया से करें। बहुत सारे अवसर हैं, आपको ध्यान होगा कई मूवीज भी ऐसी हैं कि आपके पास में खोने को कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए सब कुछ है। बस थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखने की आवश्यकता है। तो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे अतिथि हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ आईपीएस प्रीति चंद्रा जी जुड़ रही हैं और हमारे साथ आईएएस आशीष मोदी साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत है सभी का। मैं साहिल मैम आपके पास में आना चाहूँगा। ये एग्जामिनेशन का वक्त है, बच्चे होते हैं और मोटिवेट पहले कौन किसको मोटिवेट करता था? बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे और देखते थे कि मेरा एग्जाम है। लेकिन एक दौर ऐसा आ गया कंपटीशन का, परिवारों की अपेक्षाओं का। तो बच्चे जब 10th का बोर्ड आता है तभी से ही पता चलता है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है। तो क्या लगता है कि वक्त है कुछ स्ट्रेस जैसी चीज है बच्चों में, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, दौर बदल गया हो लेकिन हालात सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं? सर एक्चुअली अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा नीट क्लियर कर ले, टॉप करे, स्टेट टॉप करे, आईपीएस आईएएस बने, आरएएस बने। एक लिमिटेड सीट्स होने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। तो मैं बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अगर हम जीवन में देखें योगेंद्र जी अपने चारों तरफ के रेडियस में, कि मार्कशीट में 100% नंबर लेने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो मार्कशीट में 100 में से 100 मार्क लाते थे, लेकिन वो उतनी ऊंची पोजीशंस पे नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि इवन मैं बहुत सारे आरएएस ऑफिसर्स को जानती हूँ जो कि 12th में एक बार फेल होके दोबारा 10th या 12th उन्होंने दिया है, लेकिन ना वो आरएएस ऑफिसर्स हैं। तो कई बार फेलियर से हम सीखते भी हैं, और कई बार देखो परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जो सिलेबस है या हमारी जो जानकारी है, या जैसे कि हर सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी हमें पूरी हो और उसको हम इम्तिहान के रूप में अपनी खुद की एग्ज़ाम ले सकें। तो इसलिए परीक्षा ज़रूरी है। अगर परीक्षा नहीं होगी तो हम उस सिलेबस पे ग्रिप नहीं बना पाएंगे। लेकिन परीक्षा और एक मार्कशीट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Some people are having good marks in the exam, but they are not rocking in their life. Some people are having very bad marks, but they are having the topmost positions in life. I don't want to take the names, but I think हम सब जानते हैं अगर हम अपने ब्रेन को स्क्रैच करें या अपने चारों तरफ के रेडियस को देखें। लेकिन परीक्षा बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत तरीके से हमें देना चाहिए, इसे पर्व की तरह मनाना चाहिए। अपने हर सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। कल से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हैं और बच्चों को कुछ एडवाइजेज अगर योगेंद्र जी मुझे सलाह दें तो मैं दे दूं। बिल्कुल देना चाहिए मैम। देखिए हम 10 रूल्स, एक तो पढ़ाई का तरीका होता है। अब ये दिस इज द लास्ट स्टेज। आई ऑलवेज टीच द स्टूडेंट्स टू फॉलो रीड, रिपीट एंड रिकॉल। रीड जब क्लास में टीचर ने पढ़ाया, रिपीट हम अगर घर आके करें उस सब्जेक्ट को, एंड देन क्लोज योर आइज एंड रिकॉल। अब ये स्टेज तो हम सेकेंड स्टेज पे आ चुके। अब जितना सबसे पहले आपको याद है उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको जो याद नहीं है और जो टीचर्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं
उनको हम पढ़ें, पहले जी, उस पर साहिल ग्रिप पालें। मैम, हाँ मैं जी, एक सवाल होगा मेरा हाँ आपसे जी, यहाँ बिल्कुल पे। सर। अक्सर ये देखते हैं बच्चे कि कल एग्जाम है, आज बच्चे रात को जग रहे हैं और बिल्कुल आपको देखते भी हों बड़े टेंस दिखते हैं वो, और उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? खासकर एक दिन पहला जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे काफ़ी चिंतित, खाना खा लो, खाना नहीं खाएंगे, बाथरूम में भी गुनगुनाते रहेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। कुछ अगर घर वालों ने दूध रख दिया उसको लेके खड़े हुए हैं, लेकिन बस वही गुनगुना रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? सर ऐसी पोजीशन में देखिए सर, एक बिफोर द एग्जाम तो जागना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आप सो के रात निकालें और इम्तिहान आपका बहुत अच्छा होगा। हमें जाग के रिपीट और रिकॉल करना जरूरी है, एंड अगर हम लेटे हुए नींदों में भी रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज अ गुड हैबिट, उसमें कोई हार्म नहीं है। सेकेंड थिंग, हेल्दी फूड खाएं, अपना फूड टाइम पे लें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, वहाँ चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, फिर उनके लिए ग्लूकोन डीज बना के प्रोवाइड की जाती है। और ये जो वेदर चेंज हो रहा है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। और मतलब वेदर बीच बीच में कभी शाम को कूल हो जाता है, फिर हॉट हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नारियल पानी या अपना जूस, ऑरेंज जूस, या फिर ठंडा जितना भी हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनको पता भी नहीं रहता कि हम पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, 6-6 घंटे हो गए, पूरे दिन में 1 गिलास पानी भी नहीं पिया, होठ सूख रहे हैं। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड्स खाएं, बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड पल्सेस, दालें वगैरह खाएं। इससे क्या है, उनको नींद भी नहीं आएगी रात को जग के जब पढ़ना है, और फूड जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और फ्रूट्स भी जैसे कि अगर अपन ने जो भी खाया, स्ट्रॉबेरीज हो गया या अपना अनानास हो गया, तो हाइड्रेटेड भी रहेंगे। तो फूड भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमें रात को जाग के पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब एग्जामिनेशन का टाइम हो तो लाइट फूड आप ले सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन चिंतित ना हो, क्योंकि पूरा साल भर में जो आपने पढ़ा है वो आपके साथ में है। एक रात में आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपको आपका गोल अचीव करने के लिए पहले दिन से सोचना होता है। और जैसे अभी मैम कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके लिए स्कूल टाइम पे मार्क्स किस तरह के रहे, लेकिन अब वो काफ़ी बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं। तो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी के रास्ते आपके बंद नहीं हुए, रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं। वो प्रेजेंट है आपका, और उसमें जो आप कर पा रहे हैं वो आपके साथ में है। लेकिन ऐसे घबराने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसको कोई जगह भी नहीं है। चले, हमारे साथ में प्रीति चंद्रा जी हैं और IPS हैं, बिल्कुल एक गांव से निकली हुई हैं। हम ये आज उन सक्सेसफुल जो रहे अपने जीवन में, पढ़ाई को कैसे उन्होंने किया, हम आप लोगों के साथ में साझा करा रहे हैं। और हमारा मोटिव भी यही है कि बच्चे चिंतित ना हो, वो देश का भविष्य हैं, और किसी भी तरह का स्ट्रेस वो ना लें एग्जाम से पहले। तो प्रीति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्जाम का वक्त है और हर परिवार के सामने ही है, किसी का ब्रदर दे रहा है, किसी के बच्चे दे रहे हैं, किसी का नॉन को क्लोज रिलेटिव दे रहा है, तो ऐसी पोजीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जितना मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये बात कहूँगी बच्चों से, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जब हम स्ट्रेस लेते हैं और टेंशन करते हैं, तो पता चलता है कि जो हमें याद था वो भी हम भूल गए, जो प्रिपरेशन हमने की वो भी हमारी एंजाइटी लेवल इतना हाई हो जाता है, लिखने का, मार्क्स का प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस उस समय गिर जाता है। और जब हम बाद में ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो मुझे आता था और मुझे इसको इस तरह से लिखना चाहिए था। तो मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जितने भी एग्जाम्स मैंने स्ट्रेस में आकर लिखे और लास्ट मोमेंट पे मैंने एंजाइटी फील की, वो एग्जाम्स मैंने कभी क्लियर नहीं किए, या उन एग्जाम्स में वो ग्रेड्स नहीं आई जो ग्रेड्स के हिसाब से मेरी मेहनत थी। तो आप जब भी कोई परीक्षा दें, बोर्ड्स दे रहे हैं, रूटीन एग्जाम्स दे रहे हैं, कल को बड़े कोई इंटरव्यूज देंगे, बड़े एग्जाम नेशनल लेवल के लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो एग्जाम आपके लिए एक मौका है, अवसर है उसे पाने का। वो अवसर नहीं है जो अंतिम है और अब इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम जितना रिलैक्स्ड और जितना आप कंफर्टेबल होकर देंगे, जितना खुले दिमाग से देंगे, निश्चिंत होकर देंगे, नहीं आती हुई चीज भी आपको आ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जी, यहाँ एक सवाल होगा कि खासकर बच्चे
बहुत ज़्यादा टेंशन में तब आते हैं कि कल सुबह एग्जाम, आप भी देख रहे होंगे, बार बार घूमना, कभी कोई बालों में हाथ करता। मैं अक्सर बच्चों को ये देखता हूँ और वीडियोस भी हमने देखे हैं बच्चों के। उस पोजीशन में क्या करना चाहिए, खासकर एक दिन पहले या 2 दिन पहले का वक्त होता है, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त के किस पोजीशन में जाना चाहिए बच्चे को? अब मुझे लगता है कि जब बच्चा ये सब सारे ट्रिक्स जो भी हैं, बालों में हाथ फेरना है, बार बार दुपट्टा ठीक करना है, इधर उधर देखना है, पेंसिल घुमाना है, ये इस तरह की चीज़ें बच्चा तब करता है जब बच्चा अपना कुछ याद किया है और वो मेमोरी लॉस्ट हो गई है उसकी उस समय। और उसका अगेन मैं वही कहूँगी, उसका कारण है उसका ज़्यादा एंजाइटी में आ जाना, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 3-4 दिन पहले देख रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बच्चों से बात कर रहे थे और बच्चे जिस तरह से दिल खोल के उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे थे, और उन्होंने जो बच्चों को टिप्स दिए वो इतने जेन्युइन थे और इस तरह के थे कि अगर माता पिता बच्चे को एग्जाम देने जाते समय अगर वो टिप्स दे दें और याद दिला दें कि बेटा ये करना है, तो वो बच्चा कभी स्ट्रेस में आएगा नहीं। बच्चे के एंजाइटी और स्ट्रेस का बड़ा कारण ये है कि माता पिता की जो अपेक्षाएं बच्चों को लेकर के हैं, वो अपेक्षाओं का बच्चा बोझ फील करने लगता है। तो अगर हम बच्चे को एक ही बात कहें कि बेटा ध्यान रखना, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, आपकी रेस सिर्फ आपसे है, दुनिया से नहीं है। अगर आप इस बात को लेकर के 100% निश्चिंत हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और जितनी मेरी तैयारी है वो मैं पूरी 100% तरीके से एग्जाम में उतार के आऊंगा कॉपी पे, तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो उस एग्जाम में आपको खराब ग्रेड्स दे दे। पर आपका अपना कॉन्फिडेंस खुद का है और स्वयं का कंपटीशन खुद के साथ है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। पढ़ाई जितनी देखिए आपने की, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ आपके पास में, अगर आप ज़्यादा तनाव में आएंगे तो है उसको भी भूल जाएंगे। जैसे अभी मैम ने कहा कि मेमोरी लॉस उस वक्त होती है जब आप में घबराहट होती है। अब पॉइंट्स मैं साहिल मैम यहाँ आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ बच्चों को जैसे होते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे आपको कुछ करना है, उसी टाइप की स्थिति इन बच्चों की होती है कि वो मान के चलते हैं कि एग्जाम तो आ गया, जबकि पहले से वो आपको ध्यान होगा कि प्लान है वो कि मेरे इतनी तारीख को एग्जाम होना है। बच्चे देखते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम पे मैं पूरा कोर्स एक बार में रिव्यू कर सकता हूं, तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? सर लास्ट स्टेज पे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 30% हर क्लास में जो कि लास्ट स्टेज पे पढ़ाई करते हैं, और जो लास्ट स्टेज पे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखें, दूसरा कुछ ऑल इन वन टाइप की सीरीज आती हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखें। रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं हर साल रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। जो लास्ट ईयर वाले जो लास्ट ईयर आए हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के जो पेपर हैं लास्ट ईयर का पेपर छोड़ के उसमें जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि हर सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक जो एक साल आएगी फिर अगले साल स्किप कर दिया जाएगा। एक रिलैक्स माइंड से जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, लास्ट स्टेज पे जो रिवीजन में टॉपिक्स पढ़ाए हैं, हर सब्जेक्ट में, हर स्कूल में, हर क्लास में टीचर्स रिवीजन कराती हैं लास्ट के 10-15 डेज। उस रिवीजन को अपने ब्रेन को स्क्रैच करके आइज क्लोज करके सोचें कि टीचर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसको एक बार बुक से पढ़ के माइंड में रिवीजन करें, रीड करें, रिपीट करें एंड देन रिकॉल। फॉलो द 3R फॉर्मूला, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट मोर देन 70%। अगर आप ये लास्ट 5 ईयर वाले पेपर कर लेंगे, अभी तक आपने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, बस टीचर के रिवीजन वाले लास्ट 5 ईयर पेपर एंड ऑल इन वन अगर आप देख लेंगे तो यू विल रॉक इन द एग्जाम्स। और रिलैक्स माइंड से काम करें, ज़्यादा हैवी फूड बिल्कुल ना खाएं एग्जाम्स में। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और कोशिश करें कि आप 4-5 घंटे एग्जाम से पहले ज़रूर सो लें, उठ के एक बार रिवीजन करके आप एक पेपर देने जाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल आता है कि बच्चे एक दिन पहले पूरी रात जगे होंगे, और जैसे पहले भी आपने चर्चा में कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे चक्कर आने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है और वहाँ तबीयत खराब होने के चांस होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है। मैं परीक्षा में चर्चा के दरमियान भी मैं कई बातें जब सुन रहा था और कई एक्सपर्ट से भी बात होती है तो उनका साफ कहना होता है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले आपको सफिशिएंट जो आपकी नींद है वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिसके लिए पूरा साल लगाया है, और एक दिन पहले की इस पोजीशन से अगर वो सब कुछ खराब होता है तो मुझे लगता है कि कोई समझदारी नहीं होती है। लेकिन बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि नहीं ये बेहतर है, बेहतर नहीं होता है, क्योंकि एक तो लाइफ स्टाइल बदली है। मैं प्रीति जी के पास में जाना चाहूँगा।
प्रीति मैम, अपन जब पढ़ते थे तो वो एक दौर अलग था, आज कुछ लाइफस्टाइल भी बदली है, उसका भी कुछ असर है बच्चों पे? जी बिल्कुल। आज जब हम पढ़ते थे, आप कह रहे हैं उस समय अगर 70% आ जाते थे तो हम डिस्टिंक्शन वाले बच्चे कहलाते थे और कहीं भी मेरिट पे हमारा एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज बच्चे 99.9% लाने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चों को एक स्ट्रेस है, एक उनको करियर की टेंशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी ने, अगेन मैं कोट कर रही हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अगर सुना हो तो उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि बेटा जब आप पानी पीते हो तो क्या कभी आपने पानी का स्वाद लिया है कि पानी का कैसा टेस्ट है, वो स्वाद लिया है क्या आपने? तो मैं एक बात हमेशा अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आज का दौर एजुकेशन का वैसा दौर है जहाँ आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसको गुण रहे हैं? अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आपने गुना है तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे और लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे योगेंद्र जी कहना चाहूँगी कि एजुकेशन रट के कुछ लिख देने का नाम नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है, भविष्य है, वो डिग्रीज का या ग्रेड्स का नहीं होगा, वो स्किल्स का होगा। तो जैसे हम आज डे टू डे न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में इवन ये कह दिया गया है और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ग्रेड से ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो बच्चा उसको ये मान के ना पढ़े कि ये एक सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, वो एक लाइफ का पार्ट है और वो लाइफ का पार्ट, वो विषय किस तरह से है, उस एंगल से उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए। जब तक वो स्वाद बच्चा विषय के बारे में नहीं लेगा तब तक बच्चा उस रटन विद्या के बीच में जो करेगा, वहाँ जाके उसको एक एंजाइटी भी होगी, एक स्ट्रेस भी होगा और एक मोमेंट पे भविष्य में बच्चा ये फील करेगा कि मैं 99% ग्रेडर था और फिर भी आज क्यों नहीं मुझे अपने मन माफिक कहीं प्लेसमेंट मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जाननी होगी हमें। जी, दूसरा, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है नई आ रही है, शायद उसमें इन चीज़ों को महत्व दिया जाएगा कि हमें बच्चे को स्टार्टिंग से ही कैरियर के प्रति जागरूक करने के साथ साथ कोर्स भी कुछ इस तरह के किए जाने चाहिए जो स्किल से जुड़े और वो बच्चा चाहता क्या है ताकि उस स्ट्रीम में जा सके। आज बच्चों के साथ में होता है कि IIT तो करनी है, MBBS करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले बच्चे ये देख के चलते थे कि 10th, अभी तो 10th की सोचो, 12 अपन जब पढ़ते थे +1 ही होता था उस समय, तो कि +1 है, बोर्ड है, आप इसको क्लियर करो, उसके बाद की बातें होती थी आगे कहीं सोचने की। लेकिन आज तो 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से बच्चे को आप इतना स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो एक ख्वाब लेके चलता है कि मुझे IIT क्लियर करनी है या फिर मुझे MBBS के लिए क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे भी कुछ हमारी जो अपेक्षाएं हैं वहाँ बच्चे के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो स्ट्रेस देख रहा हूँ एक उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि बच्चों से ज़्यादा ये महसूस किया जाता है कि ख्वाब अभिभावकों के ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं। तो ये मान सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस महकमे से भी और जिस डिपार्टमेंट को अभी आप देख रही हैं उसमें भी काफ़ी कुछ है। आप सोशल एंगल से भी अगर हम देखें, आप SP भी रही हैं, तो एक ये है कि परिवारजनों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं बच्चों के ख्वाब से। जी प्रीति जी। मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं अपने बच्चों से एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि बेटा सीखने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए मत पढ़ो। तो जब आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो आपकी एक स्किल डेवलप होगी, आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा और यही ज्ञान उस बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए, उस परिवार के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है। हमें एजुकेशन को किताबों तक सीमित नहीं रखना है, हमें उस एजुकेशन को हमारे दिनचर्या में लाना है, हमारे प्रैक्टिकलिटी में लेके आना है। जब व्यवहार में वो शिक्षा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा बच्चा करना सीखेगा। जब बच्चे को ये पता चलेगा कि ये दो तत्व मिलाने से एक ये नया सब्सटेंस बनता है
और ये जो दो तत्व हैं वो यहाँ से आते हैं, क्योंकि सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरडिसिप्लिन हैं। अंतर अनुशासनात्मक जो स्टडीज़ हम कहते हैं, ये इंटरडिसिप्लिन सब्जेक्ट ऐसे हैं कि साइंस अकेली अपने आप में कहीं नहीं खड़ी हुई है, इतिहास अपने आप में कहीं नहीं खड़ा हुआ है, मैथ्स कहीं हवा में नहीं है, सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब तक हम इस एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो अगर उसमें साइंस में अगर कोई एक तत्व आता है तो उसको वहीं जियोग्राफी का उसको बता देना चाहिए कि ये मिनरल या ये तत्व यहाँ निकलता है, इस तत्व के ये गुण हैं, ये इसलिए काम का है, ये यहाँ इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, इन देशों में ज़्यादा निकलता है, इनमें इसकी ज़्यादा डिमांड है। एक वर्ल्ड वाइड आज की जो व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था ले लीजिए, आर्थिक व्यवस्था ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, एजुकेशन की ले लीजिए, एक ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ का हो चुका है। जो हम लोग आज से 20 साल पहले योगेंद्र जी पढ़ते थे, ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट था, उस समय वो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता था 20 साल पहले कि ग्लोबल विलेज क्या है, लेकिन आज समझ में आता है कि ग्लोबल विलेज क्या है। पूरा विश्व समुदाय एक साथ इस तरह से गुंथ चुका है कि आपको वो उसका ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। आप एक खांचे में, एक होमचे में बैठ करके एक परीक्षा पास करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। परीक्षा का जो स्ट्रेस है बच्चों को, वो इसीलिए है क्योंकि बच्चा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको किताबी ज्ञान को मैं रटूं और रट के मैं उसको बुक में लिख के आ जाऊं। तो ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हमें व्यवहारिक लेना होगा। बिल्कुल, वे आवश्यक भी है और यही एक बड़ा कारण है कि बच्चे एक स्ट्रेस लेते हैं। मैं पहले भी हमारी चर्चा में आए कि एक तो अभिभावकों को अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं पालनी चाहिए, बच्चों होना चाहिए उनके कैरियर के प्रति। हम ही अगर अवेयर नहीं होंगे तो कौन होगा, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए बच्चे को। बस वो ये है कि वो अपने कैरियर के प्रति अवेयर जरूर हो, पढ़ाई करे, ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप उस पर अगर दबाव बनाते हैं तो वह दबाव स्ट्रेस के रूप में तब्दील होता है और वही सबसे बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है। साहिल मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं, और एग्ज़ाम का वक्त है, सारी चीज़ें हैं, आपने कहा कि कुछ टिप्स भी बच्चों को दिए हैं। यहाँ एक ज़रूर बात आएगी कि एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि अभी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को भी संबोधित करना पड़ रहा है। हम लोग भी चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमारे एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते कि हमें एक करना चाहिए। आप लोगों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, तो ये माहौल क्यों बना ऐसा? सर, इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये बच्चे एक अभिभावक के एक या दो बच्चे नहीं है, हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश की जो नींव है आगे की इन्हीं बच्चों पे टिकी है। आगे इन्हीं में से हमारे जो आज 12वीं के या 10वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं वो शायद प्रधानमंत्री या आईपीएस या आरपीएस या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। तो ये हमारे देश की कमान संभालेंगे आगे जाकर, और हम नहीं चाहते कि एक छोटे से इम्तिहान की वजह से किसी होनहार या हमारे देश के एक अच्छे भविष्य को हम खो दें। रोज़ अखबारों में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ऑलवेज मोदी जी ने भी कहा मार्कशीट इज़ ओनली अ पीस ऑफ पेपर। तो ऑलवेज टेक केयर कि एक इम्तिहान एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। वो इम्तिहान हम दोबारा भी दे सकते हैं। और हम कुछ टिप्स में बच्चों को फाइनली देना चाहूँगी। फर्स्ट, जो मैंने बताया, रीड रिपीट रिकॉल। सेकंड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स। ट्राई टू कीप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेदर, बिकॉज अभी वेदर मॉडरेट नहीं है, बहुत वेदर चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है कि ट्राई टू व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव 20-25 मिनट्स। आप जाके वहाँ rather than watching each other's faces, you close your eyes and repeat and recall your syllabus at the table. Scratch your brain, जो पढ़ा है उस सब्जेक्ट का उसको आप रिपीट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उससे पहले एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुँचे, अपना सारा सामान रात को रेडी करके रखें। एक टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, whatever God you are following, just remember and start writing the paper. You will do good. Next thing, रात को हम लोग 5-6 आवर्स की नींद ज़रूर लें। नेक्स्ट थिंग, अपनी बुक को आराम से पढ़ के शांति से रिलैक्स होके सोएं कि हाँ मैंने पढ़ लिया और मेरा पेपर अच्छा होगा। जो मैंने पढ़ा है कीप लाइक मैग्नीफाई योर सेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में ज़रूर आएगा जी, ये भी आप कर सकते हैं। और कीप योर सेल्फ रिलैक्स। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के
कुछ समय अपने बच्चों के साथ एग्जाम्स में एटलीस्ट 15-20 मिनट उनसे सुबह शाम बात करें, कोशिश करें अगर हो सके तो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मदर या फादर खुद ड्रॉप करके आए, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि बच्चों के साथ में रहना जरूरी है। जैसे कि प्रीति जी ने भी कहा कि दौर बदल रहा है, बदलते दौर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहले बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि कल बोर्ड का एग्जाम भी है बच्चों का। चले, हमारे जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। और खुद एक छोटे से गांव से अमेरिका तक का सफर तय किया है, तो परीक्षा के दौरान किस तरह से एक अपना बिहेव रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। तो सर क्या लगता है आपको कि एग्जामिनेशन शुरू है, एक दौर ऐसा है कि जब पहले कोई परीक्षा की चर्चा भी नहीं करता था, केवल जो बच्चा उसी को पता होता था, आज छोटे से स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी तक को चर्चा करनी पड़ रही है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली चीज है कि परीक्षा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज जो सबसे ज्यादा उनको समझा सकते हैं वो उनके पेरेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही पेरेंट्स के यहाँ से होती है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे देते हैं या कहते हैं तुमको इतने नंबर लाने हैं, तुमको आईआईटी में जाना है या तुमको मेडिकल में जाना है। आजकल जिस तेज़ी से विश्व बदल रहा है उस हिसाब से अब वो गया ज़माना कि केवल इंजीनियर डॉक्टर ही हैं जो कि दो बड़े प्रोफेशन होते थे। बहुत सी नई स्थितियाँ आ रही हैं, बहुत से नए प्रोफेशन आ रहे हैं। एआई आने के बाद तो और भी ज़्यादा तरह तरह के प्रोफेशंस आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये बच्चों के मन में बिल्कुल बैठाना चाहिए कि दिस इज अ रूटीन मैटर। आप इसके लिए इतने परेशान नहीं हो, अच्छा करो, शुभकामना दीजिए, आप उनके साथ वक्त बिताइए, न्यूट्रिशियस खाना खिलाइए, हमेशा प्यार करिए, ताकि वो आपसे दूर नहीं होकर के और पीयर प्रेशर वाले ग्रुप्स के अंदर पड़े। और हमेशा उसको बोलिए कि भैया तुम, हमारा लव अनकंडीशनल है, तुम सफल हो चाहे नहीं हो, हमारा लव अनकंडीशनल है। ये चीज बच्चे के दिल में बैठाना क्लास 1 से ही होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं। हाँ, मैं समझता हूं कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेंगे तो बच्चे भी उच्छृंखल हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। उसको बैलेंस जरूर करना है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसको जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर हो। पेरेंट्स को भी नए जो काउंसलिंग सेंटर्स आजकल बहुत से खुल गए हैं, इंटरनेट पे बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। एक जो रूटीन धर्रा है जो देखते आए हैं उससे अलग भी सोचना चाहिए। और बहुत से ऐसे ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट की साइट्स हैं जहां आपको अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना चाहिए या कोई साइकोलॉजिस्ट के पास कराना चाहिए। उसका बेंट ऑफ माइंड कैसा है, कोई हो सकता है वो आर्टिस्ट हो और आप उसको जबरदस्ती आईआईटी के लिए धकेल रहे हैं, तो वो ही विल बी अ मिसफिट। तो ऐसे मिसफिट में आप जबरदस्ती अपना दिल भी तोड़ेंगे, उसका भी दिल तोड़ेंगे। उसको जबरदस्ती कोटा में बैठा दो, ऐसा कर दो, तो वैसे ही जो घटनाएं होती है वो ऐसे ही मिसफिट केसेस में होती है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स का ही उसका बहुत मन लग रहा है, तो आप उसको स्पोर्ट्स में भी तो एक से एक अच्छे हो सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। तो आप उसकी फिट अच्छी कराने की कोशिश करें कि उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है, उसका बॉडी फिटनेस कैसी है, उस हिसाब का करियर, बेस्ट पॉसिबल करियर चुन करके उसके लिए, वो भी कई विकल्पों के साथ, कि उस फील्ड में भी तो असफलता हो सकती है कि हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा या बेटी, कि तुम जैसा भी करो वी आर ऑलवेज विथ यू। ये एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बच्चे के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, तो निश्चित रूप से, क्योंकि सही कहा साहिल जी ने कि एक परिवार का बच्चा नहीं है, वो इस राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र का भविष्य है। इस वजह से चिंता करना लाजमी है। दौर बदल रहा है, लेकिन बस बदलते दौर के साथ साथ वापस हमें उसी विरासत पे भी लौटना होगा। बच्चों से आप बिल्कुल फ्रेंडली रहे, खासकर एग्जामिनेशन के वक्त उस पर स्ट्रेस ना दें। पड़ोसियों की आप तुलना ना करें बच्चों से कि देखिए 10th में इतने मार्क्स आए थे, 12th में इतने मार्क्स आए थे, वो क्या कर रहा है। कुछ नहीं, आपका बच्चा अपना है, उसका अपना हुनर है, और बस ये करिए, लापरवाही नहीं करें और पूरी तरह से कैरियर के साथ साथ पढ़ाई पे फोकस करें। और फिलहाल जो वक्त है उसके अंदर इतना कुछ करने की, उससे उम्मीद पालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। केवल बस बच्चे को फोकस करना चाहिए और करवाना भी चाहिए एग्जाम के लिए। उस पर किसी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन या किसी तरह का स्ट्रेस थोपा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत हम ये कहेंगे कि इस जर्नी के लिए शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पूरी तरह से एग्जाम दें और निश्चिंत होकर के एग्जाम दें। जैसे अभी सर ने कहा, प्रीति जी ने कहा कि रास्ते बंद नहीं हो और कोई फाइनल एग्जाम भी नहीं है। अभी तो आपकी बिगनिंग पोजीशन है, जिसके लिए आपको इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह की चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास खबर के खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।